हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि मनुष्य के पास विकसित मन है। पर हमें इस बात पर चिंतन करनी है कि मनुष्य मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है। जो व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ है, शुभ विचारों के साथ है, वह सुखी है और शांति का अनुभव करता है। वहीं कई मनुष्य तनाव में जीते हैं, बुरे विचारों के शिकार हैं, बुरे विचारों के गुलाम हैं, अवसाद में हैं। और जब मनुष्य मानसिक रूप से बीमार है तो वह और भी सभी शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है। हम इस पर चिंतन करें। 6वां सामान्य सप्ताह 18 फरवरी 2024 मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 5 से 8, अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 और 10। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 21 तक। कहा जाता है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में 80% जो सोशल मीडिया की सामग्री है वो फूहड़ता से जुड़ी हुई है, और जो भी प्रसारित होती है, पसंद की जाती है, भेजी जाती है, उसमें अनावश्यक चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें, फूहड़ की चीज़ें ज़्यादा हैं और यही फैलता जा रहा है। ये हम मनुष्यों के गिरे हुए मानसिक दशा को दर्शाता है। जो गलत बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, नाजायज़ मालूम पड़ती हैं, अफवाह की बातें हैं, वे आग में हवा की तरह फैलती हैं। जो व्यर्थ हैं, फिजूल हैं, बकवास बातें हैं, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं और वे बातें तीव्रता से फैलती हैं। ये मनुष्य के मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। ये बुराई को बढ़ावा देना, बेईमानी का विस्तार करना और गलत चीज़ों का प्रसार में हमारा हाथ है। इसीलिए आज के सुसमाचार में हमें आगाह किया गया है, सजग रहने के लिए कहा गया है कि जो व्यर्थ की बातें हैं, जो फरीसियों में, शास्त्रियों में ईसा के समय थी, और कुछ बातें, कुछ छवि प्रवृत्ति हेरोद और उसके अनुयायियों के बीच में था कि दिखावा, अहंकार, मनुष्य केंद्रित शिक्षा और हर तरह के भ्रष्टता को बढ़ावा देना, जिससे धर्म और समाज की स्थिति बहुत गिर गई थी। आध्यात्म मर चुका था और व्यर्थ की बातें, शारीरिक बातें, बाहरी जगत की बातें ये फैल रही थी। कहते हैं कि मनुष्य की बीमारी 70% मानसिक है। मन की बीमारी से, मन की व्यर्थता से, मन में फैले हुए बुराई से फैलती है। इसलिए अब ईसा ने अपने शिष्यों को सावधान किया और सिखाया कि जो खाने पीने की, रोज़ की ज़रूरतों की चिंता में आप व्यर्थ ना रहें। ईसा ने कहा कि व्यर्थ की चिंताओं से आप बचें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ईश्वर उन चीज़ों की व्यवस्था करता है। ईश्वर न केवल सृष्टि करता है लेकिन ईश्वर प्रबंध करता है। ईसा ने किस तरह से 2 बार 2 स्थानों में हज़ारों लोगों को खिलाया था, उन बातों को याद दिलाता है और कहते हैं कि जीवन में हज़ारों ऐसी बातें हैं जो ईश्वर के वरदान से, ईश्वर के साथ होने से, ईश्वर के हाथ
होने का प्रमाण हैं। आप उन पर ध्यान दें, अच्छी सोच रखें, शास्त्रों को पढ़ें, अच्छी बातों की चिंतन करें। हमें ईश्वर के अद्भुत और महान कार्यों को देखना है, उनका गुणगान करना है, उनका बखान करना है और व्यर्थ की बातों से, बुरी बातों से, विचार से, प्रवृत्तियों से बचना है। बहुत बार हम अपना खाली समय कैसे व्यतीत करते हैं, बहुत लोग ये नहीं जानते कि खाली समय में क्या करें। हो सकता है सोशल मीडिया में लग जाएंगे, बाजार घूमने चले जाएंगे, व्यर्थ की चीज़ों में, शराब पीने में, और जो चीज़ें हमारे मन को गिराती हैं उन चीज़ों में लग जाते हैं। आध्यात्म हमारे मन की प्रवृत्ति को समझने में है। मन को सही चीज़ में लगाना, सार्थक चीज़ में लगाना, ऊंची चीज़ में लगाना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन को सही चीज़ में लगाएंगे, श्रेष्ठ चीज़ में लगाएंगे, सकारात्मक और सृजनात्मक चीज़ों में लगाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता मजबूत है। इसलिए हमें खाली समय में अपने मन को सही चीज़ में लगाना है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, ध्यान करें, भक्ति करें, पर मन के स्वभाव को जानें। बहुत बार ध्यान काम नहीं आता, भक्ति काम नहीं आती, लेकिन मन के स्वभाव को जानना, मन को सही, अच्छे, ऊंचे, श्रेष्ठ चीज़ों में लगाना आध्यात्मिकता का लक्षण है। आमीन।